अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली एक केस स्टडी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, केस स्टडी का जो नेम है वो है वीट स्पोर्ट प्राइस और बैड इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि बेसिकली जो प्राइस है वीट की और उसके इकोनॉमिक्स के हवाले से इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। सो एनीवे गाइस, इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माय चैनल देन लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। इसको हम बहुत इजी वर्डिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपके सामने जो नोट्स शेयर हो रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज में ज़ाहिर बात है और ये हमारे पास मटेरियल है जिसको हमने फॉलो करना है। लेकिन फॉर द कंसेप्ट हम इसको बिल्कुल एक स्टोरी की तरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस केस स्टडी में हमारा क्वेश्चन क्या है। आवर क्वेश्चन इज़ व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीज व्हीट प्राइसेस इट इज़ बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी और नॉट। कि इस केस स्टडी का जो सबसे बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि जब गवर्नमेंट व्हीट प्राइसेस इंक्रीज़ करती है, ठीक है, गंदम की प्राइसेस इंक्रीज़ करती है, तो वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है या नहीं होता। उसके बाद अब हम टाइम पीरियड देखते हैं। ठीक है, कि टाइम पीरियड क्या था इस केस स्टडी का। द टाइम पीरियड इज़ 2007 टू 2009। इन 2007 द प्राइस ऑफ वीट इज़ 6 to 5 रुपीज़। के 2007 में जो वीट की प्राइस थी वो 625 रुपीज़ पर 40 kg। ठीक है, और उसके बाद 2008 में जो वीट की प्राइस थी वो इंक्रीज़ हो गई थी, 950 रुपीज़ हो गई थी। ठीक है, और 2009 में बेसिकली फिर फर्दर इंक्रीज़ होके 1050 हो गया था। मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप 2007 से 2009 का डाटा देखें तो वहाँ पर वीट की प्राइस ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, 2007 में 6 to 5 रुपीज़ थी, 2008 में 950 रुपीज़ थी और 2009 में 1050 रुपीज़ थी। ठीक है, द रीज़न बिहाइंड प्राइस इंक्रीज़, के प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह क्या थी। बेसिकली द रीज़न बिहाइंड प्राइस इंक्रीज़ इज़ ड्यू टू न्यू रूलिंग पार्टी। कि जब कोई नई हुकूमत आती है तो वो अपने फ़ायदे के लिए प्राइस को इंक्रीज़ कर देती है। दे सेट द प्राइस फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। दे हैव मेजर लैंड ऑफ पीस। क्योंकि ज़ाहिर बात है जो भी रूलिंग पार्टी आएगी होगी वो एक ज़मींदार पार्टी होगी, उसके पास ज़मीनें ज़्यादा होंगी। ठीक है, या वैसे भी प्रॉपर्टी उसके पास ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो प्राइसेस इंक्रीज़ करेगा तो उसको बेनिफिट होगा। ठीक है, दे हैव मेजर लैंड ऑफ पीस सो दे गेट मोर बेनिफिट्स। 85% फार्मर हैव नो मार्केटेबल सरप्लस। के पाकिस्तान के हवाले से सॉरी ये नहीं है। ठीक है, लेकिन वैसे ही ओवरऑल बात कर रहे हैं कि 85% जो फार्मर हैं उनको कोई सरप्लस नहीं मिलता, मतलब उनको एक नॉर्मल सा प्रॉफिट मिलता है। दे जस्ट हैव द लैंड टू सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स। कि उनके पास बस इतनी लैंड होती है कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। रिमेनिंग 15% और लैंडलेस, के जो बाकी 15% लोग हैं उनके पास ज़मीन होती ही नहीं है। ठीक है, तो 85% जो लोग हैं उनके पास सिर्फ इतनी है कि वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं, और जो रिमेनिंग 15% है उनके पास लैंड है ही नहीं। ड्यू टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ वीट द इलीट क्लास गेट बेनिफिट्स इंस्टेड ऑफ सोसाइटी। के प्राइसेस के इंक्रीज़ होने से जो हमारी इलीट क्लास है, मतलब जो अमीर तबका है, उनको तो प्रॉफिट होता है, उनको तो बेनिफिट होता है, लेकिन इससे सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं होता। बिकॉज दे हैव मेजर पीस ऑफ लैंड। क्योंकि सोसाइटी के पास पीस ऑफ लैंड नहीं होती इतनी, लेकिन जो इलीट क्लास है, जो रूलिंग पार्टी है, उनके पास पीस ऑफ लैंड होता है। तो इस केस स्टडी में अभी तक हमने ये पढ़ा कि बेसिकली वीट की प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से सोसाइटी को बेनिफिट होता है या नहीं होता। इसका आंसर हमें मिल गया कि सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन जो रूलिंग पार्टी या इलीट क्लास होती है उसको फ़ायदा होता है। फिर हमने ये देखा था कि किस तरह ग्रेजुअली वीट की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, और प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह क्या है, क्योंकि न्यू रूलिंग पार्टी आती है, उनके पास लैंड ज़्यादा होती है तो वो प्राइसेस इंक्रीज़ कर देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि इन प्राइसेस के इंक्रीज़ होने की फर्दर वजूहत क्या हैं। ठीक है, रीज़न्स ऑफ इंक्रीज़ द प्राइसेस। पहली इसकी वजह यह है कि जब एक्सपोर्ट प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डोमेस्टिक प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल अब वीट है, उसको अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं, तो डोमेस्टिकली भी उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, दैन ड्यू टू डोमेस्टिक कंजप्शन द प्राइस विल बी इंक्रीज। डोमेस्टिक कंजप्शन को फुलफ़िल करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन सप्लाई हमारे पास फ़िक्स है, क्योंकि क्रॉपिंग सिस्टम में ऐसा होता है कि सप्लाई को हम इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक क्रॉप हमने कल्टीवेट की है, ठीक है, तो वो हर साल एक स्पेसिफिक उसकी अमाउंट, मतलब आउटपुट हमें मिलेगी, तो उसको हम ऐसे जल्दी जल्दी इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो अब डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, सप्लाई हमारी फ़िक्स है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डिमांड को हैंडल करने के लिए प्राइस इंक्रीज़ कर देगी, ताकि जो लोग उसको परचेज़ कर सकते हैं, जो अपनी कंजप्शन को फुलफ़िल करना चाहते हैं, ठीक है, डिमांड को फुलफ़िल करना चाहते हैं, वो उसे परचेज़ करें। तो ये भी एक रीज़न है कि कंजप्शन को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट बेसिकली प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देती है। फिर थर्ड जो वजह है वो ये है कि फर्टिलाइज़र, यूरिया, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितने भी इनपुट्स वीट को प्रोड्यूस करने में यूज़ होते हैं, अगर उनकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो वीट की प्राइसेस ज़्यादा होंगी।
ठीक है। अगर फर्टिलाइज़र की प्राइस ज़्यादा हो जाती है या इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाती है तो इससे क्या होगा, इनपुट महंगी हुई, इनपुट महंगी होने की वजह से वीट भी महंगी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फर्टिलाइज़र की प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह क्या है। बिकॉज देयर इज़ अ कार्टेल इन पाकिस्तान हु डिसाइड वीट प्राइस, दिस इज़ द कि बेसिकली फर्टिलाइज़र की प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से डिफरेंट लोग ग्रुप्स बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, एक कार्टेल की सूरत में मतलब मार्केट में परफॉर्म करते हैं कि अगर हमने कोई भी चीज़ मतलब सेल करनी है तो इतनी प्राइस पे सेल करनी है, इससे लेस पे नहीं सेल करेंगे, ठीक है। या इतनी प्रोडक्ट हमने मार्केट में देनी है, उससे लेस पे नहीं देंगे। तो इस तरह करके मतलब वो कार्टेल की सिचुएशन होती है। और कार्टेल जब होता है तो उसकी वजह से फर्टिलाइज़र और जितने भी मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह ये वीट को प्रोड्यूस करने में जितने भी इनपुट्स यूज़ हो रहे होते हैं उनकी प्राइसेस हाई हो जाती हैं। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम इस सब को सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। हाउ टू सॉल्व द इंक्रीज प्राइस प्रॉब्लम, कि ये जो वीट की प्राइसेस मुसलसल इंक्रीज़ होती हैं इनको हम किस तरह सॉल्व करें। तो पहला इसका आंसर ये है कि हमें लेस इनपुट प्राइसेस यूज़ करनी चाहिए, कि जो इनपुट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी प्राइसेस लेस होनी चाहिए, वो यूज़ करें। सेकंड हमारे पास ये है कि फेडरल गवर्नमेंट डू नॉट सेट द प्राइसेस, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंसेस, कि फेडरल गवर्नमेंट को मतलब सेट नहीं करनी चाहिए प्राइसेस वीट की, बल्कि प्रोविंसेस लेवल पे सेट होनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रोविंसेस लेवल पे होंगी तो वो बेटर होंगी एज़ कम्पेयर टू फेडरल लेवल। तो ये इसका सोल्यूशन था। तो केस स्टडी का जो मेन कंक्लूजन है वो यही निकला कि सबसे पहले वीट की प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ हो रही हैं इसका आंसर देना है। दैन उसके बाद प्राइसेस इंक्रीज़ होने के पीछे रीजंस क्या हैं वो सारी फर्दर डिस्कस करनी है। और देन हाउ टू सॉल्व द इंक्रीज़ दीज प्राइसेस, कि इन प्राइसेस के इंक्रीज़ होने को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक केस स्टडी का पर्पस था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और लेक्चर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।